प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है। आज हम उसकी क्लास, अपनी पहली क्लास लेके आए हैं, बूलियन अलजेब्रा स्पेशल। प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर ऑपरेटर का अच्छा सिलेबस आता है और मैक्सिमम नंबर्स में कंप्यूटर है। आपको पता है कि कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, एक तो बूलियन अलजेब्रा और एक बेसिक कंप्यूटर, जिसमें डिवाइसेस, डेटा एंड सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं आज जो पार्ट लेके आया हूँ वो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर स्पेशल, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर स्पेशल बूलियन अलजेब्रा हम लेकर आए हैं यहाँ पे। क्या बच्चों, आपको पता है बूलियन अलजेब्रा भी अच्छे नंबर में पूछा जाता है, बूलियन अलजेब्रा। तो हम इसमें बात करेंगे पहले, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गेट्स हैं और कोड्स हैं बहुत सारे, और भी बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, वो सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक हम इसमें बात करेंगे वो होगा बच्चों कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे, नंबर सिस्टम पे। हम इस पे नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। इसके बाद आपको बाकी चीज़ें भी रेगुलर क्लास में पढ़ाई जाएंगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। बच्चों, नंबर सिस्टम में कंप्यूटर के ये 4 प्रकार का होता है। नंबर सिस्टम जो है वो हमारा 4 प्रकार का होता है, यानी इसमें संख्याओं का बोध होगा, संख्याओं को आपको समझना ज़रूरी होगा। ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम, और 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इसका नंबर सिस्टम जो होता है ये तुम्हारा, ये क्या है ये? तो ये बच्चों बेस होता है, ये बेस होता है इसका, ये बेस। हमेशा ये नंबर पूछे जाते हैं कि ये क्या है, तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, बेस। यानी हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। हेक्सा माने क्या होता है बच्चों, अगर ऐसे देखें तो हेक्सा माने होता है 6, डेसिमल माने 10, 10 और 6 16, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऑक्टल आपको पता ही है 8 होता है, 8 को दर्शाता है। डेसिमल 10 को ही दर्शाता है। बाइनरी डिजिट 2 अंकों को दर्शाता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसका बेस कितना होता है बच्चों, उसका बेस होता है 2, इसका 10, इसका 8। पहला सवाल आप यहीं पे याद रखना कि ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का ये होता है, और डेसिमल का 10 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें 0 और 1 नंबर के अलावा कुछ भी नहीं आता है। पूरे बाइनरी सिस्टम में 0 1 नंबर ही आता है, और कंप्यूटर इसी भाषा को समझता भी है। आप कुछ भी लिखें, आप कुछ भी लिखें कंप्यूटर पे, चाहे हेलो लिखें या कुछ भी लिखें, वो सब बाइनरी डिजिट में जाके कन्वर्ट होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के माध्यम से, एंड कंप्यूटर केवल इस मशीनी लैंग्वेज को ही समझ पाता है। चलिए बच्चों, डेसिमल नंबर में क्या होता है, ये 0 से बच्चों 9 तक होती है ना। याद रखना, ये जितने भी नंबर हैं इसको छोड़ के ये जितने भी नंबर आएंगे इधर के, ये सब नेचुरल नंबर होंगे बच्चों। नेचुरल नंबर यानी एक तरह की प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर होंगे सारे। 0 से 9 तक इसमें जिक्र होता है डेसिमल में। याद रखिएगा, ऑक्टल में 0 से 7 तक रहता है बच्चों। ये सवाल भी पूछे जाते हैं, आप गौर से ध्यान रखना, 0 से 7 तक। और बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें 0 से 9 तक रहता है, 0 से 9 तक। हम इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, बढ़ा लेंगे बाद में। और 9 के बाद भी इसमें रहता है, वो क्या रहता है, A, B, C, D, E और F, ये रहता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 16, ये रहता है। इसके बाद यहाँ जो नंबर आता है, इसका नंबर होता है 10, यानी 9 के बाद 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड आफ्टर दैट 15, ये नंबर इसके रहते हैं आगे। यानी कि इसमें हेक्साडेसिमल में 9 तक तो डिजिट रहती हैं। आफ्टर दैट इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स मिलेंगे आपको, इसके हम देखेंगे बाद में। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल में पूछी गई है कंप्यूटर ऑपरेटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट कि हमें जो है ए का नंबर कितना है, बी का कितना है हेक्साडेसिमल में, सी का कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, एंड एफ का कितना है। बड़ा आसान है वैसे, एफ का 6 होता है। वैसे अगर हम देखें तो 6 नंबर होता है एफ का,
6 नंबर। बस आप याद रखिए 15 में 6 से 1 कम कर लो। f का 6 होता है तो इसका 15 होगा, यानी 5 होगा यहाँ पे। इस फंडे से आप याद रख लेना थोड़ा। e का 5 होता है तो इसमें 4 आ जाएगा यहाँ, d का 4 होता है तो यहाँ 3 आ जाएगा, c का 3 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब 1 कम आ जाएगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर भूल जाए आप तो ये बड़ा आसान तरीका है बच्चों। कन्वर्जन में चेंज डेसिमल टू बाइनरी करना सीखेंगे, ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं आपको और बड़ा मेथड भी सिखाऊंगा जो रियल मेथड है। अगर हमें याद होगा बच्चों, अगर ये हमें याद हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका जो मेथड है वो ये है कि आप 65 यहाँ लिखिए, इस तरह से 2 खाने बनाइए, इस तरह से पहले 2 से डिवाइड करिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ से बचेगा 1 शेष, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है तो 1 बचेगा यहाँ से। फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 16 टाइम जाएगा, 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 8 टाइम जाएगा और 0 बचेगा, यानी 0 बचेगा। फिर 2 4 तो यहाँ से फिर से इस तरह से आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 2 टाइम आएगा, लेकिन 0 बचेगा, 0। अब यहाँ से फिर से 2 से डिवाइड करूँगा, 1 टाइम जाएगा बट बचेगा 0। समझ में आई बात बच्चों? अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है इधर से हम इसे लिखना शुरू कर देंगे। समझे मेरी कोई बात? इधर से आप लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ क्या है, ये पहला क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए आप यहाँ पे। दूसरा क्या है 5 टाइम 0 है शायद, ऐसे कर दीजिए। फिर लास्ट में क्या है 1 लिख दीजिए। ये हो गया तरीका आपका, ये आपका 65 का बाइनरी डिजिट हो गया। डेसिमल से किस में बदल गया, ये बाइनरी में। लेकिन इसका एक तरीका और है सबसे आसान। मैं ये कहता हूं इसका जो दूसरा तरीका है, दूसरा यानी टाइप नंबर 2, ये टाइप 1 है। टाइप नंबर 2 क्या है, मैं इसको फॉलो नहीं कराता, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। गर्ल्स बॉयज़ में ये थोड़ा मैथमेटिकल जिनका पोर्शन वीक है वो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो लीव दिस पॉइंट। अब इधर आ जाइए, मैं इसको बताता हूं कि हमको 65 का क्या बनाना है, बाइनरी डिजिट बनाना है। तो अगर मैं इसका बाइनरी बनाऊंगा तो मैं अपने इस वाले तरीके को देखूंगा, यानी 1 2 4 8 16 32 64 लिखूंगा मैं, और 65 से कम तक लूंगा मैं। 65 से कम क्या है 64, तो 64 यानी कि इन नंबरों से जुड़ के 65 बनना चाहिए, इन नंबरों से जुड़ के। अगर मैं यहां 1 कर दूं, यानी इस नंबर को देख लूं, इस वाले नंबर को, तो ये क्या हो गया 64। तो 64 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 65 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये समझ लीजिए कि आपने इस वाले नंबर को क्या कर दिया, ऑन। मैंने अभी बताया था कि 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। तो इसे आपने ऑन कर दिया, और 1 को भी क्या कर दिया आपने, ऑन कर दिया, ऑन। समझ गए मेरी बात? ऑन का मतलब खोल दिया, और बाकी क्या कर दिया आपने, सब बंद कर दिए बाकी। समझते रहे ना मेरी बात आप गौर से? बहुत इजी तरीका, आसानी से हो जाएगा सेकंडों में। ये जो है हमने क्या कर दिया, पूरा बंद कर दिया, यानी ये बंद कर दिए। जो उनसे जोड़ के 65 बैठ रहे हैं, जिनसे जुड़ के 65 बैठ रहा है, वो वाले हमने केवल ऑन कर दिए और बाकी सब ऑफ कर दिए। क्लियर? देखो अब बात वही बैठी, 1 और 5 टाइम 0 एंड 1। आ गई वही बात? तो बड़ा आसान तरीका है। इसी क्रम में मैं आपको आगे कराता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे 32 ले लिया बच्चों, और ये डेसिमल है, और मुझे क्या बनाना है इसका, बाइनरी। अब हम वही अपना शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। 32 नहीं ले रहे बच्चों, सॉरी, यहां पे ले लेते हैं हम 37 ले लेते हैं। तो देखिएगा इसमें हम लिखेंगे 2 4, यहां पे 1 2 4 8 16 और 32, यानी 37 से कम कम लेंगे। इससे जो है कम होनी चाहिए संख्या यहां पे, इससे कम। तो 32 इससे कम ही है, और इसमें आ भी रहा है 1 का दुगना 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32। अब ये 37 किस किस को, देखो एक बात बताएं, आपकी ताकत नहीं है इतनी कि आप किन्हीं और नंबरों को जोड़ के 37 बना दो। 37 उन्हीं से बनना है जिनसे क्या होगा, ये बाइनरी डिजिट बनेगा। देखिए 32 और 4 36, 32 और 4 36 और 1 37। समझते रहे ना आप? तो आप इन नंबरों को ऑन कर दो, इन नंबरों को ऑन कर दो। ऑन मतलब 1 लगा दो, बाइनरी डिजिट। और बाकी जो नंबर ये रह गए, इन्हें क्या कर देंगे आप, ऑफ कर देंगे। आप कुछ भी नहीं करना है आपको,
1 सेकंड में आपका बाइनरी बनकर तैयार, यानी 1 0 0 1 एंड 0 1, बाइनरी डिजिट तैयार। उम्मीद है आप कर सकते हैं। मैं आपको दे रहा हूं क्या, कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 127, आप करके दिखाइएगा इसका बाइनरी डिजिट। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं 68, इसका भी आप बना के दिखाएंगे बाइनरी डिजिट। आप मेरे इस पे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे इसका बना के दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों। आप 98 का भी बना के दिखाएंगे बाइनरी डिजिट। ठीक है बच्चों। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। आप बना के दिखाएंगे, मान लीजिए अगर आ जाए 24 का, तो 24 का भी आप बना के दिखाएंगे बाइनरी डिजिट। उम्मीद है आप बना देंगे। सारे आपको घर से बनाने आपको कमेंट करना है, ये सब होमवर्क है। आप कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा, मुझे पता भी लगेगा कितने लोगों को फायदा मिल रहा है। चलिए मैं एक और करा के दिखा देता हूं, कोई ऐसे ही। मान लीजिए हमने ले लिया है बच्चों 28, तो मैं छोटा सा आपकी बार करके दिखा देता हूं 28। याद रखना डेसिमल की पहचान है कि उसके नीचे 10 बेस होगा। चलिए मैं 28 का करके दिखाता हूं। तो आप क्या करेंगे, सीधा सा 1 2 4 8 16, 28 से छोटा 16 ही है। अगर मैं 32 लेता हूं इसका दुगना, तो बच्चों ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये नंबर हम नहीं लेंगे, 16 तक लेंगे केवल। अब 16 से कितनी संख्याएं जुड़ के, भाई 16 तो जरूर जुड़ेगा, बड़ी संख्या है। 16 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए, तो 16 और 4 20 और 3 23, तो कम रह गया। तो 16 और 8 जोड़ो, 16 और 8 24 हो गए ना, और 24 और 4 28, तो 28 हो गए, यानी 3 ही नंबर जुड़ रहे हैं। तो यहां पे 1 लगा दो, ऑन कर दो, इसे भी ऑन कर दो, इसे भी ऑन कर दो, और बाकी सबको ऑफ कर दो। कितना सिंपल है, देखिए क्या बन गई डिजिट, 1 1 1 और 0 0, हो गया बाइनरी डिजिट। उम्मीद है आप इन सब को करके ला सकते हैं। इसी मेथड को अपनाइएगा, सबसे आसान तरीका है। चलिए बात करते हैं अगली, बाइनरी टू डेसिमल, दूसरा कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है प्यारे बच्चों, समझिएगा गौर से। मान लीजिए कोई संख्या दे दी है ये इस तरह से, और वो आपसे कह रहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वही मेरा तरीका, आप क्या करेंगे, कितने नंबर हैं ये, 1 2 4 और 2 6 हैं, तो 1 2 4 8 16 32 64, कितने हो गए, ये जितने भी हो गए। खैर अब इधर से लिखना शुरू कर दो, इधर से ये वाले नंबर इधर से लिखो, 0 1 1 1 और फिर 0 फिर 1, बस इतने हो गए। अब जोन से 1 वाले हैं ऑन वाले, उन्हीं को काउंट कर लो, बाकी को सबको कट कर दो। मान लो ये वाला है, कट हो गया, ये वाला है, कट हो गया, है ना। अब ये वाले रह गए, इन्हें काउंट कर लिया जाए, है ना। 8 और 2 10 और 4 14, या फिर आप याद रखिए कि 32 और 8 40, 40 और 6 46, यानी कि 46 का डेसिमल हो गया। कितना आसान तरीका है, कोई से का भी कर लो आप। मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं 1 0 1 0 1 0 1, और यहां बंद कर देते हैं और इसका डेसिमल पूछते हैं, 2 4 8 16 32। देखिए आप 0 रखिए यहां पे रखिए 1, यहां पे फिर से 0, यहां 1, यहां 0, यहां 1, यानी ये क्या लिख रहा है, ये है 32। अब एक तो ये ओपन है, एक ये ओपन है, एक ये ओपन है, और बाकी सब बंद है, ऑफ है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना कि 1 का मतलब क्या होता है ऑन, और 0 का मतलब क्या होता है ऑफ। आप ये बात याद रखिएगा। तो देखो कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 32 42, हो गया नहीं हो गया। मैं आपको इससे भी शॉर्ट मेथड दे सकता हूं, डबल एंड ऐड मेथड। समझिएगा मेरी बात, ये जो अब मेथड देने वाला हूं ये है डबल एंड ऐड मेथड। इसको आप अगर समझेंगे तो और भी मजा आएगा। समझिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। देखो डबल एंड ऐड मेथड क्या है, क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या लिया था, ये हमारा था 1 0 1 0 1 0, है ना। मैं इसी को ले लेता हूं और आप खुद समझना, 1 0 1 0 1 0। इस वाले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो मेरा डबल एंड ऐड मेथड को ढंग से समझना है। देखो बच्चों 1 और 1 का दुगना 2,
2 और 0 2 है नहीं है। 2 का दुगुना 4, 4 और 1 5, 5 का दुगुना 10, 10 और 0 10, 10 का दुगुना 20, यहीं पे दुगुना कर लो 20, 20 और 1 21, 21 का दुगुना 42, 42 और 0 42, इसका मतलब कितना आ गया 42। आपने पीछे कितना निकाला था 42। समझे मेरी बात। तो ये बहुत आसान तरीका है मेथड पे, मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं 1 और 1 का दुगुना कर दीजिए बच्चों यहीं पे, बोलो मेरे साथ 1 का दुगुना 2, 2 और 0 2, 2 का दुगुना 4, 4 और 1 5, 5 का दुगुना 10, 10 और 1 11, 11 का दुगुना 22, 22 और 1 23, 23 का दुगुना 46, 46 और 0 46। तो 1 सेकंड में भाई साहब कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आप